इंडिया डेली लाइव पर आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सोनिया अख्तर से। सोनिया अख्तर बांग्लादेश से हिंदुस्तान आई हैं और सोनिया अख्तर न सिर्फ हिंदुस्तान से एक बहुत बड़ी उम्मीद लगाए हैं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगा रही हैं। सोनिया की क्या यहां पर गुहार है, क्या फरियाद है, क्या वो कहना चाहती हैं, बताने के लिए सोनिया से बात करते हैं और सोनिया के साथ उनकी वकील रेणु सिंह जी भी हमारे साथ हैं। सोनिया, आपकी कहानी जब हमने इंडिया डेली लाइव पर दिखाई, बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी महिला के लिए अपना देश छोड़कर दूसरे देश आना, अपने 2 साल के बच्चे को लेकर आना और उस पति के लिए आना जो अब कहे कि ये मेरी पत्नी नहीं है। इस वक्त आप क्या महसूस कर रही हैं? निराशा है, दुख है, इसके अलावा क्या मन में ख्याल आ रहा है कि गलती हुई सौरभ से रिश्ता बनाकर? नहीं, गलती तो नहीं हुई है, इसीलिए बोलूँगी क्योंकि रिश्ता तो ऊपर से ही बनती है, क्योंकि मेरा नसीब में ये थी जो उन्होंने मेरे साथ किया है। मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी जी, जैसे मेरा हस्बैंड जब तक बांग्लादेश में थी तो एक अलग रूप है, और जब इंडिया आ चुकी है तब उनका कोई अलग रूप सामने आया है। हाँ, तुरंत तो बुरा, थोड़ी बहुत ज़्यादा बुरा लग रही है जो ऐसे कैसे हो सकती है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया है उन्होंने। सोनिया, मैं चाहूंगी कि सौरभ से अपनी मुलाकात से लेकर अपने रिश्ते, शादी और बच्चे तक की पूरी बात हमारे साथ आप शेयर करें। आप कैसे सौरभ से मिली थी, कैसे मोहब्बत हुई, कैसे शादी हुई? हाँ, मैं बताना चाहती हूँ। मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी जी, बांग्लादेश में काल्टीमैक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी किया, उधर का सर्विस का डीजीएम थी वो। मैं भी किसी और कंपनी में नौकरी किया, तब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके किसी और कंपनी में नौकरी किया। नौकरी के थ्रू से मेरा जो कंपनी एमडी है उनके कंपनी में को मेरे को भेजा था। भेजने के बाद उनका कंपनी जो ओनर है मिस्टर जॉन का नंबर और सौरभ तिवारी जी मेरा हस्बैंड का नंबर दिया है, दोनों से मीटिंग करने के लिए, जहाँ हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट है जैसे केमिकल, कूलिंग टावर, ये सब या करने के लिए। तो इस सिलसिला में मैं उनके कंपनी में गया। जाने के बाद पहला दिन तो मुलाकात नहीं हुई है, बस दोनों से ही कांटेक्ट किया। बाद में मेरा पति से मीटिंग फिक्स्ड हुए हैं, तो सौरभ तिवारी जी से मीटिंग हुए। मीटिंग के दौरान उनके मीटिंग तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद उन्होंने मेरे को डायरेक्टली प्रपोजल किया है। बस आपसे मुलाकात हुई और उन्होंने आपको शादी के लिए प्रपोज किया? एकदम शादी के लिए डायरेक्ट प्रपोजल किया है। तो मैंने उनको मना कर दिया, जो देखिए सर, आपका उम्र में भी मेरे से बहुत बड़ी है, आपका फासला है आप दोनों की उम्र? उम्र 17 साल का, और दूसरी बात आपका पोजीशन भी बहुत हाई है, आपका धर्म भी चेंज है, तो ये नहीं हो सकती है। फिर उन्होंने मेरे को बोला है जो मैं धर्म चेंज कर दोगी तो शादी करोगी? मैंने ऐसे ही बोला, जो करके तो दिखाए, तो जैसे एक नॉर्मल लोग बोलती है मैंने ऐसे ही बोला है। मुझे नहीं पता था ये धर्म चेंज कर देगी। ये खुद मर्जी से बांग्लादेश कोर्ट जाकर खुद का पासपोर्ट लेके उन्होंने उसका हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म को अपनाया, एकदम लीगल तरीके से 11 अप्रैल 2021 में। लेकिन सोनिया, ऐसा नहीं हुआ होगा कि सिर्फ एक मुलाकात हुई, उन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया, आपने कहा कि आपका धर्म अलग है, पहले रिश्ता उस स्टेज तक पहुंचने से पहले आपकी तरफ से भी उनको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा होगा, कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि आप उनमें दिलचस्पी रखती हैं? नहीं, मेरा एक ही या थी, पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ था जो धर्म चेंज कर देगी। जब इन्होंने धर्म चेंज कर दिया तब मुझे ऐसे लगा, मतलब इन जैसा मेरे को कोई प्यार कर ही नहीं सकती। मेरे मम्मी पापा के बाद कोई मेरे को बहुत प्यार किया, बहुत प्यार जताया, वो मेरा हस्बैंड है सौरभ तिवारी जी। मैंने इतनी प्यार, इतनी एहसास उन्होंने दिलाया मेरे को, जो मैं तो उनसे क्या बताऊँ, मैं ही सब जानती हूँ। मेरा परिवार में पापा है, मम्मी है, मेरा छोटा भाई है, 2 बहन भी है। तो जब आपने अपने परिवार को बताया कि ये एक ऐसा केस है, हिंदू धर्म के हैं, ये मुसलमान बन रहे हैं, 17 साल मुझसे बड़े हैं, एक मुश्किल रही होगी परिवार के लिए भी ऐसे रिश्ते के लिए हामी भरना, आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? परिवार, पापा तो पहले नहीं माना था। मेरा मम्मी जो है वो तो बहुत अच्छे से वेलकम किया, क्योंकि मम्मी धर्म से बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब धर्म को बहुत प्यार करती है। इनको भी मेरे तरह ही मतलब इमोशनल हो गया था, जो आदमी मेरा लड़की से शादी करेगी, जो लड़का जो मेरा लड़की से शादी करेगी उसके खुद के धर्म ही चेंज कर दिया, मतलब ये जैसा अच्छा इंसान तो दुनिया में हो ही नहीं सकती है। मेरा मम्मी तो बहुत इमोशनल, मेरा शादी में मेरा मम्मी का इजाज़त थी, मेरा मम्मी थी, मेरा छोटा भाई थी। हाँ, पापा ने बाद में उनको स्वीकार कर लिया है। शादी कब हुई आपकी? मेरा 14 अप्रैल 2021 में हुई है।
हाँ बैतुल मुकर्रम में सबसे बड़ा मस्जिद है ढाका में, बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, जामे मस्जिद, उसमें मेरा निकाह हुआ है। क्या शादी धूमधाम से हुई, उसमें लोग आए थे? देखिए मुस्लिम शादी नॉर्मली आपको मस्जिद में होती है, तो उसमें बहुत सारा हुजूर, बहुत सारा रिलेटिव रहती है, बस ऐसा ही है। सौरभ के परिवार की तरफ से कौन आया? सौरभ के परिवार तरफ से तो कोई नहीं थी। पर आपको सोनिया लगा नहीं कि एक लड़का हिंदुस्तान से आया है, यहाँ रह रहा है, मैं ऐसे शादी कर रही हूँ? आपने पता, कोई भी लड़की अगर शादी करेगी तो ये पूछेगी कि तुम्हारा परिवार कहाँ है, तुम्हारे माता पिता कौन है। आपने अकेले लड़के पे बस ऐसे ही विश्वास कर लिया? नहीं, मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी जी का बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उनको सब लोग बहुत अच्छा जानती है। मतलब कितने साल से वो वहाँ रह रहे हैं? 6 साल, 6 ईयर। आप पता लगाइएगा ना, सब लोग उसको बहुत अच्छा बोलती है। लेकिन उनके परिवार से हिंदुस्तान से कोई शादी में नहीं? उनका परिवार तो पापा मम्मी है, मम्मी तो उसके बाद मेरे शादी के बाद गुजर गया है, पापा है और दूसरी जो है उसका एक भाई है। उनका इतना बड़ा लॉन्ग कोई फैमिली नहीं है, छोटा फैमिली। ये उन्होंने आपको बताया था कि मेरे माता पिता और मेरा एक भाई है। फिर शादी के बाद कैसा जीवन रहा? बहुत अच्छा से। आप तो फोटो देख के तो मैंने आपके वीडियोस देखे कल, हाँ, और वीडियोस देखकर लगता है कि बहुत एक, जैसे कहते हैं, एक खूबसूरत शादी और एक खूबसूरत रिश्ता रहा होगा आपका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा जो हस्बैंड है उनके साथ मेरे को कभी नहीं लगा जे मेरे उम्र में बहुत बड़ा है, मतलब ऐसे कभी ऐसा लगने ही नहीं दिया मेरे को। इतनी प्यार जाता है, मतलब क्या बताऊँ आपको। मेरा हर एक सेकंड में मेरा साथ दिया है, हर एक मुस्लिम धर्म का हर एक रीति रिवाज उन्होंने पालन किया है। जैसे शादी के बाद ससुराल जाना है, गिफ्ट देना है, गिफ्ट लेना है, ससुराल सासू माँ को जो पैर छूना है, मतलब हर एक यहाँ में मेरे साथ खड़ा था, हर एक रीति रिवाज में। फिर आपका बेटा हुआ? हाँ, हमारा बेटा हुआ है। उस वक्त सौरभ आपके साथ हाँ, थे? क्योंकि मैंने वीडियो देखा बच्चे को प्यार करते हुए। हाँ, बच्चा का उम्र जब 7 महीने तब भी तो आया है, 7 महीने से तो हम लोगों के साथ ही थी। ये रिश्ता कहाँ से खराब होना शुरू हुआ? खराब मतलब उन्होंने क्या है, रचना जो उनका पहला पत्नी है रचना शर्मा, जब रचना शर्मा मेरा हस्बैंड, जब हम दोनों को इंडिया लेना चाहती है, जो उसका इंडिया लेकर आएगी। आपको ये कब पता चला कि ये उनकी दूसरी शादी थी? तब पता चलो, खुद ही बोला था मेरे को। जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तब वो खुद ही बताया मेरे को, जे मेरा पत्नी मरी हुई नहीं है, मेरा पत्नी जिंदा है। अच्छा, उन्होंने आपको पहले ये बताया था कि मेरी पहले शादी हो? पहले छुपाया, उसके बाद बोला जे मेरा पत्नी थी, मर गया। और बच्चे? बच्चा तो बताया ही नहीं, सब जो हाइड किया उन्होंने। फिर जब आप प्रेग्नेंट हुई? हाँ, तब उन्होंने 4 महीने जब प्रेग्नेंट हूँ तब बताया जे मेरा पत्नी जिंदा है, मेरा 2 बेटा है। तो सोनिया, आप जब प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने आपको बताया कि उनकी पहली पत्नी थी जो अब नहीं है इस दुनिया में, और बच्चों के बारे में नहीं बताया? नहीं, उस टाइम पे उन्होंने बोला है जो मेरा पहला पत्नी है, मेरा 2 बेटा है। तो मैंने बोला आप क्या बोल रही हो? अब तो बोला था जब आपका कुछ पहले तो बोला कुछ नहीं है, उसके बाद आपका मरी हुई पत्नी है, आप कहाँ से जिंदा हो गए? तो सोनिया, लेकिन इतने साल वो आपके साथ रहे, कभी वो हिंदुस्तान नहीं गए? हाँ, आया है। तो आपको कभी फ़ोन पर उनकी पत्नी का फ़ोन आता हो, बच्चों का फ़ोन आता हो, एक पूरा परिवार किसी व्यक्ति ने छुपा के रखा, आपको ज़रा भी भनक नहीं लगी? नहीं, वो कभी ऐसा नहीं देखा मैंने कभी नहीं देखा जब मेरा हस्बैंड को मतलब रात में कोई फ़ोन आ गया उसका परिवार से। हाँ, जब मैंने उन्होंने बताया जे मेरा पत्नी है, मेरा 2 बेटा है, तब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस टाइम पे भी उन्होंने झूठ बोला है। जब मेरा पत्नी के साथ मेरा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होती है, उसके साथ मेरा कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, मैं तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ, मैंने मन से तेरे को शादी किया। जिस दिन मेरे को तेरे पहली बार देखा है तब भी मैंने मन में ठान लिया तेरे को शादी करूँगी, इसीलिए ही मैंने लेट नहीं किया, सीधा तेरे को बता दिया है। फिर उसके बाद वो हिंदुस्तान कब आए? वो 24 दिसंबर 2022 में आ गए। और क्या कहकर आए थे आप? मेरे को बता के आया था मैं 1 महीने बाद वापस आ जाऊंगी, तो बच्चा का ध्यान रखना। तब तो मैं कंपनी क्वार्टर में ही थी, उसका जो कंपनी क्वार्टर उससे मिला था, उस कंपनी क्वार्टर में मैं शादी के बाद से उनके साथ ही थी। आपने लेकिन उनसे ये नहीं कहा कि तुमने कानूनन तलाक नहीं लिया, अपनी पहली पत्नी से मुझसे शादी कर ली है? आपको उनसे सवाल किए होंगे आपने? हाँ, उन्होंने बोला तो मैं तो धर्म ही चेंज कर दिया, मैं तो हिंदू धर्म में। हाँ, मैं तो हिंदू ही नहीं हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ। अब इस बार तो वो मैं क्या बताऊँ, वो तो सुन्नत भी करने के लिए गया था हॉस्पिटल। मतलब आप तो जानती है जो मुसलमान धर्म में, बट उनका वो सुन्नत नहीं कराया
क्योंकि उनका उम्र बहुत हो गया है, और दूसरी बात उनका बहुत सारा बीमारी भी है, तो नहीं करा सकती। फिर हुजूर को पूछा था कि क्या मैंडेटरी है करना, फिर बोला है नहीं, आपने तौबा पढ़ लिया, कोर्ट के थ्रू से आपने मुस्लिम बना है, ऐसे भी जो आपका कलमा पढ़ाती है ऐसे भी उनको पढ़ाया है, तो पूरा प्रॉपर हुए थे, वो उन्होंने मुस्लिम बनाए। जब वो मुस्लिम बन गए थे और आपके साथ रहते थे, तो क्या वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे? क्या वो नमाज उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी थी? ऐसा था? हाँ हाँ, मेरे को कभी नहीं, मतलब उन्होंने नमाज पढ़ा है, मैंने मेरे साथ कुरान पढ़ा है, मैंने सिखाया उनके लिए। मैं इंग्लिश कुरान भी खरीद के लेकर आया, जो जहाँ पर अरबी भी है, मतलब अरेबियन भी है, इंग्लिश भी है, जहाँ से वो मतलब पढ़ के। हाँ पढ़ते थे, मतलब 5 टाइम के नमाजी बन गए थे? हाँ हाँ फुल। वो मेरा मस्जिद भी जाती है, वो ईद मनाया, वो सब कुछ मतलब मुस्लिम धर्म में जो रीति रिवाज है, जो सिस्टम है, उन्होंने सारे रूल्स फॉलो किया है। आपने शायद देखे मेरे का हर एक फ़ोटो में वो पंजाबी पहना है, टोपी वाला भी फ़ोटो है। उन्होंने तो मेरा मेल से सारे प्रूफ डिलीट कर दिया है, तो और भी मतलब पूरा डिटेल सामने आ जाती। लेकिन अब सोनिया, उनका कहना है कि उनसे जबरन शादी करवाई गई थी, उन पर बहुत प्रेशर डाला गया था आपको लेकर। अब उनकी जो बातें हैं, उनका कहना है कि आपने उनसे 70-80 लाख रुपए तक ले लिए इस बीच 1-2 साल के दरमियान। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने आप पर लगाए हैं। आप एक बात बताइए, इस उम्र में किसी को ज़बरदस्ती धर्म चेंज कर सकते हैं? आप चेंज करेंगे? आपको मैं बोलूँगी, पिटाऊंगी, तो आप चेंज कर लेंगे? ऐसा थोड़ी होती है। और दूसरी बात जो उन्होंने बोल रही है 70-80 लाख, इसको तो मैं डीसीपी मैम को तो बोल के ही आया है, मैंने बैंक स्टेटमेंट दे रही हूँ, मेरा बैंक अकाउंट आप चेक करिए, हर जगह इंटेलिजेंस है, आप चेक करिए, उनका बैंक अकाउंट चेक करिए। और उनका जो बांग्लादेश में नौकरी है, उनका 1 लाख लगभग 25,000, वो तो मैं मतलब इतना ही मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, कम ही होगी। तो इतनी पैसा में उनका जो लाइफ स्टाइल थी, जो शराब पीती है, जो उनका जो जहाँ पर रहती है, पार्टी शार्टी उन्होंने करती है, तो उनको बहुत खर्चा है, बच्चा है, मैं हूँ, इतनी खर्चा है, तो इतनी 70-80 लाख कहाँ से आया है? आपने हिंदुस्तान आने का फैसला कब किया? मैंने फैसला किया है जब आने के बाद वो हम दोनों से कोई कांटेक्ट नहीं रखा है, मेरा मेल से सारे मेरा शादी का फ़ोटो सब कुछ वीडियो सब डिलीट कर दिया है। तब भी मैंने उनको पूछा है आपने क्यों किया है, तो उन्होंने बोल रही है कि हाँ मेरे पास फ़ोटो है, इसमें मत जाओ, तुम कंपनी क्वार्टर छोड़ के मायके चली जाओ। 2 सप्ताह बाद ही मेरे पास नोटिस आया कंपनी से, कंपनी क्वार्टर छोड़ दो। उसके बाद मैंने उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया। रचना शर्मा तो गंदी फ़ोटो भेजा है, आप चाहे तो देख सकती है, मैं वो स्क्रीनशॉट बना के रखा है, उनके साथ पप्पी शप्पी करके बच्चे के सामने मेरे को दिखाया, फ़ोटो भेज दिया व्हाट्सएप में, देख लेटेस्ट देख। ये उनकी पत्नी ने आपको? पत्नी, हाँ मेरे पास प्रूफ है, आप चाहे तो देख सकती है, आपको दिखा सकती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कोई ना खर्चा पानी दिया है, ना बच्चा का पूछा है, ना मेरा पूछा है। आप इस बीच एक बार पहले भी हिंदुस्तान आई थी और आप नोएडा उनके घर गई, तो उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैंने 1 मई में आ गया था बांग्लादेश से इंडिया, सीधे उसके घर गए। उस टाइम पे तो ना नोएडा का पता है, ना दिल्ली का पता है। फिर आप कैसे उनके घर पहुंची? मैंने उसके एड्रेस थी मेरे पास, तो टैक्सी वाले को बोल के मैंने सीधे उसके घर गया। जाने के बाद रात लगभग 12 बज गया है, तो उस टाइम पे उन्होंने पहले से ही मना कर दिया है गार्ड को। फिर भी मैंने अंदर गया, उन्होंने धक्का मार के उधर से बाहर कर दिया। और टैक्सी वाला का नंबर से मैं जब उनसे कांटेक्ट किया, तो टैक्सी वाला को उनका पत्नी रचना शर्मा ने बोल दिया इसको कहीं सुनसान जगह में छोड़ दे, रेप कर दे, बेच दे, कुछ भी कर ले, इसके साथ तेरे को जो मन करे कर। इसको ले गया, 2 घंटा मेरे को घुमाया है सड़क पे। 2 बज गया तब मैं बहुत रोया। रेडिसन ब्लू है नोएडा में, तो 5 स्टार होटल के बाजू से जा रही थी, तो उस टाइम पे मैंने बहुत रोया। मैंने बोला टैक्सी वाला को अब रुक, न तो मैं अभी यह करूँगी। तो उन्होंने क्या है, रेडिसन वाला ने आके उधर से मेरे को ले लिया, लेके फिर बोला है मैम आप मत रोइए, आप कहाँ से हो? मैंने बोल दिया मैं बांग्लादेशी हूँ, मेरे साथ बुरा हो गया है, प्लीज़ मेरे को बचाइए। फिर उन लोगों ने मेरे को क्या किया, बैठा के मेरा जो बांग्लादेश की कॉन्टैक्ट करने का वाईफाई कनेक्ट कर दिया मेरा फ़ोन में, कनेक्ट करके उसके बाद मैंने बांग्लादेश में बच्चा छोड़ के आया दूध पीती हुई। मैंने फ़ोन करके उनको बताया ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। उसके बाद रेडिसन वाला ने मेरे को बोला आपके पास पैसा है? मैंने बोला हाँ। आप रुक सकती हो होटल पे? मैंने बोला हाँ रुक सकती हूँ। फिर उन्होंने उधर से मेरे को क्राउन प्लाजा में बुक कर दिया होटल, 201 नंबर कमरा बुक कर दिया। बुक करने के बाद क्राउन प्लाजा से गाड़ी जाके मेरे को रेडिसन से लेकर आया रात 2 बजे। आप सोचिए। फिर आप वापस बांग्लादेश गई? नहीं, उसके अगले दिन मैंने सूरजपुर थाने पे गई, जब मुझे मेरा पति से मिलना है,
फिर बोला है क्या क्या बताओ कहाँ से आया हो, क्या है, सारे जांच किया है। उसके बाद 2 दिन सूरजपुर थाने में ही मेरे को रखा। 2 दिन सूरजपुर थाना में मैं रात स्टे किया महिला जो लेडी पुलिस के साथ। उसके बाद मैंने एक लिखित कंप्लेन किया है, जब मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना है तो उन्होंने मिला दिया, बाद में उन्होंने मिला दिया। 25-30 लोग लेके मेरा हस्बैंड आया है 2 दिन बाद, आके मेरे से मिली है। मिलने के बाद उधर एक लिखवत हुआ है जे मैं सोनिया अख्तर हूँ, बांग्लादेश से आया हूँ, मेरा हस्बैंड सौरभकांत तिवारी, मैं सूरजपुर थाना से थ्रू से मेरे हस्बैंड से मैं मिली हूँ, अब मैं खुश हूँ। तो उसमें मैं भी सिग्नेचर किया, मेरा हस्बैंड भी सिग्नेचर किया है। उसके बाद उन्होंने 7 दिन मेरे को घुमाया, 7 तारीख को मेरे बांग्लादेश वापस भेज दिया। अब आप आई हैं, आपकी वकील रेनू जी, आगे क्या आप कानूनन क्या रास्ता अब आपके पास है सोनिया की मदद करने के लिए? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास 3 अगस्त में आ गई थी। ठीक है, 3 अगस्त में आने के बाद में हमने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। हमने ये भी बोला कि आप उनको अभी घर नहीं दिलवा सकते, खरीद नहीं सकते, तो आप रेंट पे रख दीजिए इनको और मिलते रहिए और आगे घर दिलवा देना, जैसे भी मतलब आप मैनेज कर सकते हो दोनों वाइफ को, जिससे प्रॉब्लम ना हो। वो रेडी नहीं हुए। उनका क्या कहना है कि वो शादी मानने को तैयार नहीं है? नहीं, वो शादी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम पुलिस स्टेशन में गए थे, ये सूरजपुर थाने में उन्होंने बोला हाँ मैंने मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट किया है, ये मेरी वाइफ है और ये मेरा बच्चा है, ठीक है, लेकिन मैं साथ में नहीं रह सकता बिल्कुल भी। तो वो इन्हें तलाक देंगे? उन्होंने कहा है कि मैंने तलाक के लिए अप्लाई कर दिया है बांग्लादेश में, क्योंकि ये 3 तारीख को आई है और उनका कहना है कि 5 या 6 तारीख को उन्होंने तलाक अप्लाई कर दिया है। बट तलाक एक तरफा तो कभी होता नहीं है, तलाक के लिए दोनों पार्टी तो सहमत होनी चाहिए। अब इनके केस में ये है कि अगर वो रेडी होते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इनका कहना है कि मैं केस नहीं करना चाहती, ठीक है मिस्टर तिवारी अभी भी मेरे साथ में रह सकते हैं, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। मतलब आप उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं करना चाहती हैं? आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चाहती हैं? जी, मैं नहीं चाहती हूँ जो उसको जेल भेज दे, क्योंकि मैं मेरा हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा छोटा एक बच्चा है, उसका ज़िंदगी है, उसका पापा का प्यार ज़रूरत है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मतलब आप तो देखा है ना, मेरा 1 साल का बच्चा लेके मैं बहुत तकलीफ झेल के आया हूँ। मतलब मेरे लिए ये बहुत मुश्किल थी। फैमिली भी मेरे पहले सपोर्ट नहीं किया, आप फैमिली सपोर्ट कर रही है, मेरे को फुल सपोर्ट कर रही है। मतलब मेरे बच्चे का ज़िंदगी का सवाल है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं उसको जेल भेज के मेरे को क्या मिलेगी? मुझे तो मेरा पति चाहिए। मैं उससे कोई ना बदला लेना चाहती हूँ, ना मैं उससे लड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरा बच्चे के पास आए, उसके बच्चे को पापा मिल जाए, मेरे को मेरा पति मिल जाए, बस। सोनिया, आपको कैसा लगा जब आप हिंदुस्तान आई? आपका बेटा बहुत प्यारा है, मैंने आपके बच्चे को देखा है। वो हमारे ऑफिस आया तो सब उसको बहुत बहुत प्यार कर रहे थे। जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं इस रिश्ते को मानता ही नहीं हूँ, उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरा एक ही यह है, आपका बीवी है, बच्चा है, तो मेरा ज़िंदगी क्यों ख़राब किया है? मेरा एक छोटा बच्चा है हमारा, वो ऐसा नहीं कर सकती है। मैं हर हाल में उसको नहीं छोड़ूंगी। मैंने आने से पहले मैंने इधर का जो सीएम जी योगी आदित्यनाथ जी को मैंने मेल कर दिया है, मैंने उनको सारे इन्फॉर्मेशन दिया है। उन्होंने भी फीडबैक मांगा है मेरे से, जब क्या क्या पोजीशन में है। रिवर्ट मिला है? हाँ, रिवर्ट मिला है। उनका जो ऐप्स है उससे से भी मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया, ऐसा ऐसा है, मैंने कंप्लेन किया है, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने उधर से भी फ़ोन आया है, आपका केस क्या चल रही है? तब तक तो पुलिस ने मेरे को मना कर दिया, जो अब तो पुलिस हैंडल कर रही है, बाद में आप भेज देना। तो मैं उनसे आदित्यनाथ सीएम जी से मैं प्रार्थना करूंगी जल्दी से मेरे को न्याय मिला दीजिए। मैं सच हूँ, मैं मेरा हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। तो ये सोनिया अख्तर की कहानी है। अपना पक्ष सोनिया ने हमारे साथ यहाँ पर साझा किया है। हमने सौरभकांत तिवारी से भी बात की थी। मेरे सहयोगी इंडिया डेली लाइव संवाददाता ऋषभ ने कल उनसे बातचीत की थी सौरभ से। सौरभ बहुत अलग कहानी बता रहे हैं, लेकिन आज जो मेरे सामने महिला बैठी है वो एक माँ है, अपने बच्चे के साथ आई है, वो गुहार लगा रही है, इंसाफ मांग रही है। वो अपने पति को जेल नहीं भेजना चाहती, वो सिर्फ अपने पति को अपने बच्चे के पास अपने पास लाना चाहती है। सोनिया का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारत में उन्हें न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो
यहाँ मदद की अपील कर रही हैं। उन्होंने मेल किया है, उनको मेल पर रिवर्ट भी मिला है और हिंदुस्तान में उन्हें हर तरह का समर्थन सपोर्ट मिल रहा है। अब बस उन्हें अपना घर बचाना है और सोनिया की ये कोशिश रंग ला पाती है, वो कहाँ तक इस कोशिश में कामयाब होती हैं, आगे क्या उनकी ज़िंदगी में होता है, इससे जुड़े तमाम जो जानकारियाँ होंगी जैसे जैसे हमारे पास आएंगी सोनिया के ज़रिए हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।